हेलो एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग में क्रेडोस और सदमे में खड़ा था किमची को देखकर। किमची क्रेडोस से पूछता है, तो तुम्हारी असली पहचान क्या है? बॉल क्रेडोस से कहता है, आप इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों हैं? आप मुझे कहिए, मैं इसे 1 मिनट में नॉकआउट कर दूंगा। अरे पागल, इसे ध्यान से देखो, ये ओल्ड किमची है। क्या तुम इसकी पावर को एस्टिमेट कर सकते हो? किमची कहता है, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। क्रेडोस बताता है, सच ये है कि हम किंग को कोई गिफ्ट देना नहीं आए हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारे पास खाने की कमी है और हमें कुछ ना कुछ करके खेती करनी होगी। पर हम यहाँ पर चूनो बेचने आए हैं और कुछ बीज खरीदने आए हैं। वैसे भी रॉयल कैपिटल यहाँ से बहुत दूर है। हम तो यहीं की किसी पास की सिटी में जाकर बीज लाने की सोच रहे हैं। हम तो बहुत गरीब हैं और भूखे हैं। किमची सोचता है, ये झूठ तो नहीं बोल रहे, पर ये कुछ छुपा रहे हैं। पर ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे। पर मैं ऐसा तुम्हें ऐसे नहीं दे सकता। एलिबी ने तुम्हारे गिफ्ट कुकिंग को देने का वादा किया है। मैं उसे निराश नहीं कर सकता। मेरे पास एक अच्छी डील है। रास्ते में तुम अपने चूनो बेच लेना और अपने बीज खरीद लेना, पर तुम्हें हमारे साथ रॉयल कैपिटल जाना ही होगा। ये दोनों बेस्ट किंग को गिफ्ट के रूप में दिए जाएंगे। क्रॉस बोलता है, ठीक है, ये तो कचरे हैं जहाँ से हम आते हैं। सिरिकी सोचती है, क्या ये सीरियस तो नहीं है? क्रेडोस सोचता है, बिल्कुल नहीं। जैसे ही हमें बीज मिलेंगे हम यहाँ से भाग जाएंगे। नेक्स्ट सीन, एलिबी क्रेडोस से कहता है, तो आप यहाँ चूनो बेचने आए हैं, क्या मैं देख सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्रेडोस उन्हें चूनो दिखाता है। दूरियो तो शौक, ठीक है, आशा है कि आप अच्छी तरीके से इन्हें बेचेंगे। दूरियो बोलता है, नहीं, ये इनसे ले लो, ये किंग के ट्रिब्यूट के लिए हैं, हम उन्हें ले जाकर देंगे, ये अनमोल है। क्रेडोस कहता है, पर ये तो सिर्फ अगली पटैटो है। दूरियो कहता है, पर ये बहुत बड़े हैं। एलिबी मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इसलिए क्योंकि इसका चेहरा आलू जैसा ही है। दूरियो तो सोच रहा था, जिस दिन मैं अमीर बनूंगा उस दिन मैं तुम्हें अपना नौकर बनाऊंगा। क्रेडो सोच रहा था, ये मोटा बिल्कुल ठीक कह रहा है, पर अब सबसे पहले किमची से दूर होना ही हमारे सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है। एलिबी बताता है कि हम सिटी दापरच्या आ गए हैं। सिटी में जाते ही दोनों ग्रुप्स को रहने की जगह मिल चुकी थी। हाँ, बेशक जानवरों के लिए कोई कमरा नहीं था, पर यहाँ के कमरे बहुत बेकार थे। पर हमारा गोल है चूनों को बेचना। असुरेट क्रेडोस से पूछता है, क्या तुम्हें सच में हमें राजा को दे दोगे? असुरेट को धमाकेदार आंसर मिलता है क्रेडोस से, नहीं पागल, तू तो मेरा प्रीशियस लाइटिंग रोड है। सिरिगी बोलती है, पर ये जगह कुछ अजीब नहीं है क्या? मार्केट तो हमेशा चहल पहल की जगह होती है। ये जगह तो डीमन लॉर्ड के कैसल की तरह है, बिल्कुल शांत। पर ये इतनी डल क्यों है? अब वो सभी अपने चूनों को बिछाकर चूनो बेचने लगते हैं। क्रेडोस तो ज़ोर ज़ोर से लोगों को बुलाने लगता है, 20 का 1, 30 का 2, आंटी अंकल आइए, हमारे पास चूनो खरीदने के लिए न्यूट्रिशन से भरपूर है। बोल बोलता है, मुझे बहुत शर्म आ रही है कि हमारा डीमन लॉर्ड ऐसा कर रहा है। डीमन लॉर्ड उसे धमकाते हुए बोलता है, अगर हमें पेट भर खाना खाना है तो शर्म को छोड़ना ही होगा। हम डीमन अपने ही लोगों को खाते हैं, तब तो हमें शर्म नहीं आती, पर अब हमें बेचने में शर्म आ रही है। तभी बॉल भी क्रेडोस के साथ लोगों को बुलाने लगता है। क्रेडोस तो सिरिगी और असुरट को भी बोलने के लिए बोलता है। वो चारों चूनों बेचने के लिए शो ही करने लग जाते हैं। हम अपना पूरा जोर लगा देंगे। तभी वहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ आती है। मुझे भी दो, मुझे 10 दो। क्रेडोस तो शौक, इतनी अटेंशन मिलने के बाद। असुरट और सिरिगी क्रेडोस को होश में आने के लिए बोलते हैं, हमने 30 चूनों एक झटके में बेच दी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल भी हमारे ऐसे ही बिक जाएंगे। वो अपने जनरल्स को कमरे में जाने के लिए बोलता है, मैं जाकर बीज लेकर आता हूँ। वे सभी बहुत खुश थे कि बाउंटीफुल हार्वेस्ट हो गई है। क्रेडोस शॉपकीपर के पास जाकर बीज मांगने लगता है। ये दुकानदार तो शौक, तुम क्या मुझसे मजाक कर रहे हो? हाँ, तुम इस सिटी में बीज नहीं खरीद सकते। क्रेडोस तो शौक, तुमने क्या कहा? क्रेडोस शॉपकीपर बताता है कि सारा खाना और बीज बड़ी बड़ी मर्चेंट गिल्ड्स ने खरीद लिया है। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है। वो आदमी बोलता है, आप वही है ना जो चूनो बेच रहे थे? हाँ, पर तुम कौन हो? मैं रसलन हूँ, मर्चेंट रिचमॉन्ड का सेक्रेटरी। मैं ही सारा काम संभालता हूँ। क्रेडोस कहता है, तो तुम मेरे पास क्या करने आए हो? वो सोचता है कि ये वही गिल्ड है ना जो इस शॉपकीपर बता रहा था। रसलन कहता है कि मैं आपके चूनों आपके दाम से 20% अधिक में खरीदना चाहता हूँ। तो क्रेडोस
सीड के दाम पूछता है। जवाब मिलता है कि 100 गोल्ड पर हैंडफुल। क्रोडोस सोचता है ये तो लूट रहे हैं, पर ये मार्केट के हिसाब से दुगने में बेच रहे हैं। पर तो ये यहाँ के मालिक ही समझे जा सकते हैं। यहाँ पर तो होटल्स में कोई बिजनेस नहीं है। यहाँ की मार्केट भी सूखी पड़ी है। लोग भूख से बेहाल हो रहे हैं। इसका मतलब ये सब इन लोगों की वजह से हो रहा है। तो वो बड़ी ही डरावना चेहरा बनाता है। अगर मैं सारे चूनों बेच भी दूं फिर भी मैं बीज नहीं खरीद सकता। पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि मुझे बीज खरीदने हैं। मैं एक डीमन हूँ। इंसानों के रूल मुझ पर अप्लाई नहीं होते हैं। पर किमची की नज़र मेरे हर एक मूव पर है। मेरे पास एक आइडिया है जिससे किमची से भी छुटकारा मिल जाएगा और मुझे बीज भी मिल जाएंगे। तो तुम कह रहे हो कि तुम चुनो खरीदना चाहते हो। जाओ अपने बॉस को लेकर आओ। रसलन शॉक्ड, पर मैं ही इंचार्ज हूँ। क्रेडोसफुल एटीट्यूड में तुम सिर्फ एक नौकर हो। मैं तुम्हें दिखा दूंगा मैं कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ। रसलन कहता है मैं नंबर 2 पर हूँ। कमांड देने में मेरे पास सारी अथॉरिटी है। क्रेडोस फुल फॉर्म में आ जाता है। तो अच्छा, एक चुनो के 200 गोल्ड कॉइन होंगे, तो तुम खरीदोगे या नहीं? रसलन तो मुंह खुला ही रह जाता है। 200 तो बहुत ज़्यादा है। क्रेडोस मजाक में बोलता है, देखा, तुम मुझे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जाओ अपने बॉस कर लेके आओ। अगर तुम्हारा बॉस होता वो अच्छे से सोचता कि इतना बड़ा आलू जो स्टोर करने के लिए भी आसान है, अगर तुम इसे रॉयल फैमिली को दोगे, उनकी आर्मी को दोगे, तो तुम्हारा तो जैकपॉट ही निकल जाएगा। तो जो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर तुम बताओ कि तुम रॉयल्स को चूनो सप्लाई करते हो तो तुम्हें फ़ायदा होगा या नुकसान? रसलन तो बहुत गुस्सा आ रहा था। जाओ अपने बॉस को लेकर आना। नेक्स्ट सीन में सिरिगी और असुरट बारिश में भीग रहे थे। असुरट तो क्रेडोस को गाली दे रहा था। सिरिगी उसे चुप होने के लिए कह रही थी कि नहीं तो तुम लोगों को अट्रैक्ट कर लोगे। असुरट सिरिगी से पूछा, तुम कब से इतनी लॉयल बन गई? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा कि क्रेडोस तुम्हें ह्यूमन लैंड पर ले आया? सिरिगी कहती है, मुझे तो यहाँ पर मज़ा आ रहा है। मैं हमेशा क्यूरियस रहती थी बचपन से ही। वो कहते थे कि ह्यूमन लैंड पर बहुत खाना है। वो अपने ही लोगों को नहीं खाते। मैंने तो वो कभी इमेजिन ही नहीं किया था। मेरे पेरेंट्स को उनके से ताकतवर डीमन ने खा लिया था जब मुझे बुरा भी नहीं लगा था। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ था ना, जब तुम्हारे छोटे भाई बहनों को मार दिया था। ये सिटी बहुत गरीब है, मेरी सोच से भी ज़्यादा, पर यहाँ के लोग एक दूसरे को नहीं खा रहे हैं। मैंने पहले मार्केट में देखा था, भूखा पिता अपने बेटे को खाना पहले दे रहा था। अगर हम यहाँ पैदा होते तो हम भी अपने परिवार के साथ यहाँ सुखी रहते। सिरिगी तो इमोशनल हो जाती है। जब तुम इमोशनल होती हो तो रोने ही लगती हो। असरट सिरिगी को अपने पंख से ढक लेता है। अब डीमंस में भी खुशी का पल आएंगे। तभी क्रेडोस वहाँ आकर उनकी शांति में भंग डाल देता है, उन्हें आकर डरा देता है। असुरट तो कुछ भी बोल रहा था। सिरिगी तो कहती है, आप इसे असुरट को मार दो। तुम जल्दी चलो, मीटिंग टाइम हो गया है। तो आप कह रहे हैं कि वो सारा खाना इकट्ठा करके महंगे दामों पर बेच रहे हैं, पर वो ऐसा क्यों करेंगे? यहाँ पर तो लोगों के लिए खाना इनफ नहीं है क्या? क्योंकि वो ज़्यादा अमीर बनना चाहती हैं। ये तो बस लालच है, जबकि उनके पास इनफ खाना है। ये तो यहाँ के लोग भूखे हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बेशक तुम उन्हें नापसंद करते हो, पर यही ह्यूमन का नेचर है। ऐसे ही होते हैं ह्यूमंस। हमें अपने गोल को अचीव करना है तो डीमंस की तरह बर्ताव करना होगा, क्योंकि हम उनके वेयर हाउस में डाका डालने वाले हैं। थैंक यू गाइस। मैंने इसमें 2 एपिसोड एक्सप्लेन किए हैं। सो होप सो यू लाइक इट।